अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत सच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की ताज़ा खबर। रियासत तेलंगाना में इलेक्शंस होने वाले हैं। सभी पार्टीज अपनी अपनी कैंपेनिंग कर रही है, पर इस इलेक्शन में गुंडागर्दी भी देखने को मिल रही है, और वो भी एक घटिया किस्म की गुंडागर्दी। एक खातून के ऊपर गुंडागर्दी, एक खातून पर हमला और उनके शौहर पर हमला। ये कहकर हमला किया जा रहा है कि ये हमारा इलाका है। कांग्रेस नामपल्ली कॉन्टेस्टेड एमएलए फिरोज खान ने कुछ दिन पहले बाजार घाट का दौरा किया था, जिसमें फिरोज खान के मुताबिक उनको आवाम का काफी सपोर्ट मिल रहा था, जिसे ऑपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आयशा फरीन, जो कि कॉन्टेस्टेड कॉर्पोरेटर है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने इस दौरे को कामयाब बनाया था। और आयशा फरीन के मुताबिक जब कल रात वो अपने दोस्त से मिलने जा रही थी, तो उस वक्त उन पर एमआईएम के 10 से 12 वर्कर्स ने मिलकर हमला कर दिया, और उनके मुताबिक उनके शौहर पर भी हमला किया गया और एक औरत पर हमला कर मर्दानगी दिखाई गई। इस हादसे के बाद फिरोज खान मौके पर पहुंची और आयशा फरीन को फौरी पुलिस स्टेशन ले जाकर एक कंप्लेंट दर्ज करवाई गई। क्या हुआ इस हादसे के बाद, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बदतमीजी से खुदल दिया औरत को, पूरा खुदल के मेरे को खुदल के चले जा रहे हैं उनका एरिया ले रहे हैं ये मैम का एरिया है, ये कोई नहीं आ सकते, नहीं आना बोल के मार रहे। 1000 गुंडे के जैसे आके पूरे मैम मारे मार दिया, औरत की इज्जत नहीं देगा, पूरा खुदल दिया मेरे को। तो जान की कीमत नहीं है, इन लोगों को कुत्ता है। ये मैम कुत्ता को देकर भी बाजार काट पे कब्जा करी। रेडी। लेकिन आज मैं मेरी सहेली से, मैं मेरे बच्चे के साथ, जो मेरे भाई खलेरे भाई के साथ मैं जा रही थी, मेरी सहेली रास्ते में मिली तो मैं हाय बोलने के लिए रुकी, जस्ट बात कर रही थी। उनके भी घर में सारे लेडीज हैं, कई दिनों से उन लोगों को भी डरा रहे धमका रहे, फिर भी वो मैं अंदर लेके जाके जब बात कर रही थी, जो टिल्लू उनका गैंग आके क्या बात हो रही बोल के डरा के उन लोग डरे हुए थे। हम पूरे वो लोग मैम के पार्टी के हैं, डरा के घर में घुस रहे थे। मैं बोली घर में मत घुसो, सब उनके बुढ़ी माँ डरी हुई है, चीखा मार रही थी। तो मैं बाहर निकल के मैं रिक्वेस्ट करी ऐसा मत करो, जुल्म हम लेडीज से, क्यों आप लेडीज से क्या बात करना चाह रहे बोल के। तो क्या करती, एमआईएम का इलाका है तो क्या कर ले सकती, कहीं को आई हम पर हमारा बगैर परमिशन के ये एमआईएम के घर में दूसरी कोई औरत नहीं आना बोल के डरा के मेरे बुरखा फाड़ के मेरे आंख पे साल एक साथ वो लोग प्लान करके अलग अलग जगह बैठे हुए थे, पूरे एक साथ मिलके मेरे को घेर के नीचे गिरा के पूरी बुरखा फाड़ के अलग अलग जगह छिए। मैं क्या गलती करी, मुझे मार देना था, मैं मर जाती थी, एक मुसलमान हूँ मैं, मर जाती तो भी अच्छा रहता था, लेकिन इज्जत, मेरी इज्जत प्यारी है, मैं एक मुसलमान हूँ, मेरी इज्जत निकाल दी है, पूरे मर्दों के सामने सब डरे हुए हैं। ऐसा औरत की बेइज्जती करके, अगर तेरे को मैं गलती करके गुनाह हाथ छिए तो सब बाजार घाट के सारे मुसलमान लेडीज डरे हुए रहते थे, कुछ सजा देते, कौन आके बचाता। देखते ही हमारा इलाका है, एमआईएम का गढ़ है बोल के पूरे मिल के मेरे को इज्जत पे हाथ डाले। मैं सूरत दिखाने के लायक नहीं हूँ, आज मैं मर जाना चाह रही। अगर चल सियासत 1 महीने की सियासत है, लेकिन आप लोग मुसलमान जमात के हैं, लेकिन औरत का तो ख्याल करना। आप लोग बोलते गोशे में रहना, कुरान मुसलमान का इमाम पार्टी मुसलमान बोलती, आज मुसलमान को बड़ी महफिल में बेइज्जत कर रही है। इमाम के चंद गुंडे सियासत के वजह से औरत का इज्जत आबरू भी नहीं रखी। मैं कैसा औरत दिखा सबके सामने, मैं कैसा जीऊँ। मैडम, आप कैंपेनिंग करने जा रहे थे बोल रहे थे। मैं कैंपेनिंग करने नहीं गई, मैं मेरी सहेली से बात करने गई तो भी एमआईएम का परमिशन लेना, औरत फिरने भी, बाहर निकलने भी उनका परमिशन लेना बोल रहे। थाना और ऐसे गुंडे बदरगत में डरा रहे, हमको धमका रहे, लेडीज को बाहर उनके परमिशन से फिरो बोल रहे। क्यों, काय को फिरना। मगर बाजारघाट वाले अभी तक कभी कोई कंप्लेंट नहीं करे, वीडियो डरा कर रहे बोल के। नहीं, कंप्लेंट के बाद नहीं, डरा रहे थे, मैं धमका रहे थे मेरे को रास्ते में। मैं बोली जान दे, ऐसे ही डरा थे, लेकिन आज तो मेरी इज्जत के हाथ डाले। नहीं, आप बोले ना मैडम, उन लोग को पहले से डरा रहे थे बोल के, तो वो लोग अभी तक क्यों कंप्लेंट नहीं करे। मैं कंप्लेंट करना नहीं, जस्ट ऐसे रास्ते में जा रही थी। वो लोग जिससे आप मिल रहे थे उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं करे।
वो लोग मेरे को, उन लोग डरे हुए हैं, उनके घर में कोई मर्द नहीं है। बाजार घाट ऐसा एरिया है कि शेर गली ऐसा इलाका है, पूरे गुंडों से, एमआईएम के गुंडों से भरे हुआ है। उन लोग डरे हुए हैं, उन लोगों की सूरत से देखे उनको पसीना आ गया। उनके घर में कोई लड़का नहीं है। कैसा औरत कैसा इज्जत बचाती। बड़ी महफिल में मेरी इज्जत पे हाथ डाल के हर जगह छिए वो लोग। बाजारघाट के पूरे बीच बाजारघाट में कोई बचाने के वजह से नहीं आया। उनके घर में भी अम्मा बहना है, क्यों नहीं आए मेरे को बचाने के वजह से? मैं एक औरत हूँ, सियासत बाजू रखो, औरत हूँ ना। आपके साथ कितने जने थे मैडम? पूरे एमआईएम के ग्रुप। नहीं, आपके साथ आपके लोग? मेरे साथ कोई भी नहीं थे। मेरा भाई था और मेरे शोहर को बुलाई थी कि मेरे को मार रहे, मेरे को बेइज्जती, मेरी इज्जत पे हाथ लगाए, बुरखा फाड़े, अलग अलग जगह हाथ लगाए बोल के। मेरा शोहर बताने आया अपनी बीवी को, तो बेरहमी से मार के सर फोड़ दिए बेचारे को। उसको वहाँ सर फोड़ रहे, इधर से मेरी इज्जत पे लूट रहे, मेरी इज्जत वो लोग 2 गैंग बना के। कितने लोग थे पूरे लोग? 10 से 12। अहमदनगर पे पाद यात्रा में था जब मुझे मालूम पड़ा कि आयशा के साथ 9:30 बजे के टाइम का लोग थोड़ा नीचे करो। एमआईएम के चंद कारकुन इनकी इज्जत पे आए, इनका बुरखा फाड़े। मैं इमीडिएटली स्पॉट पे गया। स्पॉट पे ये खवातीन रो लेते हुए बैठे हुए थे और मैं इमीडिएटली उनको कार में लेके नामपल्ली पुलिस स्टेशन आया। एसीपी साहब से बात हुई, डीसीपी साहब से बात हुई और कई होदा अफसरों से बात हुई मेरी, आला अफसरों से। और इनके कंप्लेंट की बुनियाद के ऊपर 354, 355, रेड विथ 34 IPC और केस नंबर 250 ऑफ 2018 अभी रजिस्टर किया गया। और आयशा के कंप्लेंट के ऊपर 12 से 13 लोग थे वो, और आयशा उसमें से 2 जनों को आइडेंटिफाई कर चुकी है। एक का नाम है टिल्लू और एक का नाम है मुज्जू। और उसके बाद में आयशा पुलिस के सामने ये बात बोली है कि जो भी 10 से 12 लोग थे मैं उनको आइडेंटिफाई कर ले सकती हूँ और 1 आध दिन के अंदर उनके पूरे नाम भी आपको दे दूँगी। तो पुलिस FIR बुक कर चुकी है और FIR कॉपी हमको दे दी है। और आयशा के जो हस्बैंड है वो अभी हॉस्पिटल गए हैं, देखेंगे उनको कितने मार लगे। और रही बात ये बात जो शर्मनाक है, सियासत अपनी जगह के ऊपर, खवातीन की इज्जत की जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। लड़ाई झगड़ा करना है तो हमसे कर लेते, मगर एक खवातीन के ऊपर और जो एक मुसलमान है और ये एक पॉलिटिकल पार्टी एमआईएम जो मुसलमान का हमदर्द बोलती, डेवलपमेंट है तो कुछ नहीं करे ये लोग, बड़े बड़े बकवे तो करते, जज्बाती बातें तो करते, और एक मुसलमान औरत का बुरखा खींचते और उसको नीचे गिरा के ये 10 से 12 कुत्ते मारते। कितनी गलत बात है। और इंशाल्लाह हम कभी भी कानून का साथ दिए, चाहे तो हम बहुत कुछ कर सकते, पर हम बात बोले नहीं, ये लोग गलती करे, अब ये गलती हम जाके पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और पुलिस पूरी सपोर्ट में है हमारी और FIR इशू कर दिए हैं और कल उनको नोटिस सर्व होंगी। और इंशाल्लाह पुलिस DCP साहब मुझे ये एश्योरेंस दिए कि 2-4 दिन के अंदर हम उनको अरेस्ट कर देंगे। और मैं पुलिस से उम्मीद करता हूँ कि वो उनको अरेस्ट करेंगे और आयशा को बराबर हम इंसाफ दिलाएंगे। ठीक है, शुक्रिया। बात बोलता हूँ मैं, कैंपेनिंग आज मेरी अहमदनगर में थी। आज मेरा परमिशन अहमदनगर और सैयदनगर में था, बाजार घाट में तो कुछ कैंपेन था नहीं। ये लड़की आज से 3 दिन पहले बाजार घाट के अंदर शेर गली के अंदर मेरा पाद यात्रा कराई, और जब पूरी पब्लिक कांग्रेस को वोट डालने के लिए तैयार हो गई तो उस दिन से हमारे को इन्फॉर्मेशन था और आयशा को फ़ोन आ रहे थे कि आप बाजार घाट में बहुत फिर रहे हैं, कांग्रेस का झंडा लेके आप बहुत फिर रहे हैं, यहाँ पे एक ही झंडा है एमआईएम का, नहीं फिरना आप। और ये हमारी कार्यकर्ता जो हमारी रेड हिल्स डिवीज़न की प्रेसिडेंट है, ये मेरे को फ़ोन करके बोली, फिरोज़ भाई ये लोग मेरे को फ़ोन के ऊपर डरा रहे हैं। तो मैं इमीडिएटली बोला नेक्स्ट टाइम फ़ोन आया तो आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, आपके पास फ़ोन में प्रोविज़न होगा ना, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, या आप एक पेन में कैमरा आता वो कैमरा रख लीजिए, और ये कैमरे में अगर से वो आ गए तो इमीडिएटली पुलिस को प्रूफ मिल जाता, अपन रिटर्निंग ऑफिसर को दे देंगे, जोनल कमिश्नर को दे देंगे और बराबर उनके ऊपर केसा बुक कराएंगे। और ये लड़की अपने दोस्त से मिलने को जा रही थी, तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल कैंपेन नहीं था और 9:30 बजे का टाइम था। अगर से कैंपेन में उनकी इतनी हिम्मत है, हमारे कैंपेन में हमारी कार्यकर्ता को हाथ लगाना, हम भी बहुत कुछ कर देते थे, तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। और कभी भी ये लोग हर टाइम
अकेले में जो रहता जब हावी होते, क्योंकि एमआईएम का जो गैंग है ये चूहों का गैंग है। ये चूहे जब भी अकेले रहते अटैक करते। तो ये कोई पॉलिटिकल का मामला इसलिए था, कोई पॉलिटिकल हमारा उसके अंदर पदयात्रा नहीं, हमारा कैंपेन नहीं, ये पर्सनल अपने काम को जारी। मगर आयशा इनके नज़रों में खटक रही थी क्योंकि ये कांग्रेस का झंडा लेके हर गली हर घर पहुंच जा रही थी। बस ये है जो आज इंसिडेंट हुआ। हम डिमांड जो करना है कर दी है और पुलिस हमारे को जो केस एक्चुअल जो रियलिटी में हुआ, इनकी आउटरेजिंग द मॉडेस्टी हुआ, इनके जिस्म पे हाथ लगाया गया, इनका बुरखा खींचा गया, इनको नीचे गिरा दिया गया। और पुलिस को हम एक बात बोले कि वहाँ पे 200 विटनेस है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।